सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं डॉक्टर सत्यपालः अत्र भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं स्वागतं करोमि। अद्य वयं 10वीं कक्षायाः शेमुषी द्वितीयो भागः इति पुस्तकस्य षष्ठपाठस्य तृतीयं चतुर्थं श्लोकं पठामः। तीसरा और चौथा श्लोक इस भाग में हम पढ़ेंगे। आगम्यतां पठामः। तृतीयः श्लोकः। निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति। अकारणद्वेषि मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। अन्वयः। यह निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यति, यह निमित्तम उद्दिश्य ही प्रकुप्यति, सह तस्य अपगमे ध्रुवं प्रसीदति। तु यस्य मनः वै अकारण द्वेषी कोपि जनः तं कथं परितोषयिष्यति। यहाँ हम पहले भी जानते हैं कि जो कोष्ठक में दिया हुआ शब्द होता है वह अर्थ को पूरा करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि अन्वय, किसी भी श्लोक का जो अन्वय हम देखते हैं वह अन्य भाषा में उसका जो अर्थ होता है उसकी दृष्टि से शब्दों का अनुक्रम होता है, शब्दों को आगे पीछे रखा जाता है। 3 संधिच्छेद हैं इसमें। तस्यापगमे, तस्य अपगमे, मनस्तु मनः तु, जनस्तम जनः तम। शब्दार्थ। निमित्तम शब्द है कारणम, निमित्तम का अर्थ है कारणम, ध्रुवम निश्चितम निश्चयेन निश्चित रूप से, अपगमे समाप्ते पूरा हो जाने पर, खत्म हो जाने पर, परितोषयिष्यति संतुष्टम करिष्यति, अकारण द्वेषी, अकारण बिना कारण, द्वेषी द्वेष करने वाला। तो बिना कारणम एव, बिना कारण के ही, एव ही द्वेषम करोति यत्, जो द्वेष करता है तत्व है। ये इसके अन्वय, संधिच्छेद और शब्दार्थ हैं। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये तो आप जानते हैं ना कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, तो यही कहा जाता है एतत् कथ्यते यत् कारणं विना कार्यं न भवति। कारणं विना कार्यं न भवति, कारण के बिना कार्य नहीं होता। एतत् कथ्यते, ये कहा जाता है। प्रकृते है अयम सिद्धांत है, प्रकृति है प्रकृति का अयम सिद्धांत है, यह सिद्धांत सर्वत्र द्रष्टुम शक्यते, सब जगह पर, सर्वत्र सब जगह पर, एक जगह पर ही नहीं कि कहीं पर है कहीं नहीं है, यह सिद्धांत हर जगह पर है, सब जगह पर द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। परंतु संसारे जनानां प्रकारद्वयं भवति, परंतु संसार में जनों के, मानवों के, व्यक्तियों के प्रकारद्वयं, 2 प्रकार भवति होते हैं। जब हम द्विवचन, द्विसंख्या का शब्द का प्रयोग, हम संख्या शब्दवाचक जो है उसका प्रयोग हम करते हैं तो द्विवचन में प्रयोग होता है। परंतु जब हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग, संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग किसी भी पद के पश्चात कर लेते हैं समास में, तो वह समूह अर्थ देता है। जैसे प्रकारद्वयम एक वचन में रहेगा, 2 का समूह, समूह 1 भवति, इसीलिए भवति है। यदि हम इसको लिखते प्रकार अलग और द्विसंख्यावाचक शब्द अलग, तो द्वौ प्रकारौ भावतः, इस तरह से होता था, द्विवचन का प्रयोग होता। परंतु क्योंकि यहाँ प्रकारद्वयम भवति, 2 प्रकार होते हैं। यदि 3 प्रकार, प्रकारत्रयम भवति, 4 प्रकार, प्रकारचतुष्टयम भवति। ठीक है। प्रथमः, 2 प्रकार हैं, तो क्या प्रकार है? प्रथमः पहले तो ते भवन्ति, वे होते हैं, ते भवन्ति वे होते हैं, ये किमपि कारणम उद्देश्य एव कुपिता भवन्ति, ये किमपि कुछ कारणम उद्देश्य, कारण को उद्देश्य करके ही कुपिता भवन्ति, कोपित होते हैं, क्रोध करते हैं। यदा कारणम समाप्यते तदा, यदा कारणम समाप्यते, जब कारण समाप्त हो जाता है, तदा तेषां क्रोधः अपि शांतिम अधिगच्छति, तो उनका क्रोध भी शांति को प्राप्त होता, शांत हो जाता है। द्वितीयः ते जनाः भवन्ति, द्वितीय दूसरे तरह के, ते जना वे जन होते हैं, येषां मनः बिना कारणमेव द्वेषयुक्तं भवति, येषां मन, जिनका मन बिना कारण के ही द्वेषयुक्तं भवति, द्वेष से युक्त होता है, हमेशा बिना कारण के ही द्वेष होता है। ते जना कदापि प्रसन्नाः न भवन्ति, ते जना वे जन कदापि कभी भी प्रसन्नाः न भवन्ति, प्रसन्न नहीं होते हैं। तादृशेभ्यः जनेभ्यः,
तादृश पर उस तरह के जनेभ्य जनों के लिए संतुष्टि प्रदानम, संतुष्टि प्रदान करना, तथैव असंभवम, वैसे ही, तथा एव वैसे ही असंभव है, यथा जैसे आकाशे कुसुमानाम विकास, आकाशों में फूल को खिलाना, फूलों को आकाश में खिलाना जितना असंभव है, वैसे ही उस प्रकार के व्यक्तियों को संतुष्टि प्रदान करना भी असंभव है। सार रूपेण वक्तुम शक्यते, सार रूप से वक्तुम कहा शक्यते जा सकता है, यत् कि एतादृशः जनाः व्यवहार योग्याः न भवन्ति, एतादृशः जनाः, ऐसे जन व्यवहार योग्य नहीं होते हैं, न भवन्ति। अब अन्वय की दृष्टि से हम इस श्लोक का एक बार अर्थ देख लेते हैं। यह निमित्तम उद्देश्य ही प्रकुप्यते, यह जो निमित्तम उद्देश्य, निमित्त का उद्देश्य करके यानी कारण को उद्देश्य करके प्रकुप्यति, क्रोध करता है, क्रोधम करोति, जो कारण को उद्देश्य करके किसी कारण के वश में आकर ही क्रोध करता है, सह वह, तस्य अपगमे, उसके अपगम होने पर, उसके चले जाने पर, किसके चले जाने पर, कारण के चले जाने पर, उस कारण के चले जाने पर ध्रुवम, निश्चय ही प्रसीदति, प्रसन्न भी हो जाता है। तू परंतु यस्य मनः, जिसका मन, वही, निश्चित रूप से, यहां वही जो शब्द आया है निश्चित रूप से के लिए आया है कि निश्चित रूप से जिसका मन अकारण द्वेषी, बिना कारण के ही द्वेष करता है, वह मन, कोपी जन है, कौन जन, जिसका मन बिना कारण के ही द्वेष करने वाला हो, कोपी जन, कोई भी जन, तम उसको कथम परितोषयिष्यति, कैसे संतुष्ट कर सकता है। जो बिना कारण के ही क्रोधित होता रहता है, बिना कारण के ही जिससे का मन द्वेष युक्त रहता है, उसको कैसे कोई व्यक्ति प्रसन्न कर सकता है, कैसे कोई व्यक्ति उसको संतुष्ट कर सकता है। अर्थात उस प्रकार के व्यक्तियों को संतुष्ट नहीं किया जाना चाहिए और नहीं किया जा सकता है, इसलिए उस प्रकार के व्यक्ति व्यवहार योग्य नहीं होते हैं, उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। अब इस श्लोक के हम प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं। कुछ प्रश्न तृतीय श्लोक है, तृतीय श्लोक के प्रश्न है, यद्यपि ये कुछ जो प्रश्न दिए गए हैं ये प्रश्न संपूर्ण नहीं कहे जा सकते, इसके अतिरिक्त भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं बहुत सारे, परंतु संकेत के लिए, कुछ समझने के लिए इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। एक पदेन उत्तरत। पहला, किम उद्देश्य कश्चित क्रोधम करोति, किम उद्देश्य, क्या उद्देश्य करके, कश्चित कोई क्रोध करता, कोई क्रोध करता है। किम उद्देश्य, निमित्तम, कारण उद्देश्य, कारण को देखकर, निमित्तम। केशांचित जनानाम मनः कीदृक् भवति, केशांचित कुछ जनानाम जनों का मनः मन कीदृक् भवति, कैसा होता है, अकारण द्वेषी, अकारण द्वेषी, बिना कारण के द्वेष करने वाला। पूर्ण वाक्य उत्तरत है, कारणात जातः कोपः कदा शांतः भवति, कारणात जातः, कारण से उत्पन्न हुआ, जातः उत्पन्न है, उत्पन्न हुआ, कारण से उत्पन्न हुआ, कोपः क्रोध है, क्रोध, कदा शांतः भवति, कब शांत होता है, कब होता है, कारण के चले जाने पर। तो कारणास्य अपगमे, तस्य अपगमे, कारणात जातः कोपः तस्य अपगमे शांतः भवति, उसके अपगम होने पर यानी समाप्त होने पर शांत हो जाता है। कम संतुष्टुम कर्तुम न शक्यते, किसको संतुष्ट कर्तुम करने में न शक्यते, समर्थ नहीं हुआ जा सकता, किसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। यस्य मनः अकारण द्वेषी तम संतुष्टम कर्तुम न शक्यते, उसको संतुष्ट करना संभव नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर बना, यस्य कारणम, यस्य मनः अकारण द्वेषी, यस्य मनः अकारण द्वेषी तम जनम संतुष्टम कर्तुम न शक्यते। यथा निर्देशम उत्तरत में आ जाते हैं। श्लोकात क्रियापदानी कर्तृपदानी च चित्वा लिखत, जो श्लोक में क्रियापद है और उनके कर्ता हैं। तो क्रिया पहले है प्रकुप्यति, पहले पंक्ति में क्रिया है प्रकुप्यति, निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, यह प्रकुप्यति, जो क्रोध करता है, प्रकुप्यति क्रोध करता है, कौन, जो, यह इसका करता है। ध्रुवम सह तस्य अपगमे प्रसीदति, प्रसन्न हो जाता है, प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है, कौन प्रसन्न हो जाता है, सह, वह प्रसन्न हो जाता है। तो सह इसमें इसका कर्ता हो गया और प्रसीदति क्रिया। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति, परितोषयिष्यति संतुष्ट करेगा, जन आदमी उसको संतुष्ट करेगा, आदमी व्यक्ति, जन, तो जन है इसमें कर्तृपद हो गया और परितोषयिष्यति क्रिया हो गई। तो तीन क्रिया है, प्रकुप्यति, प्रसीदति और परितोषयिष्यति।
इनके 3 कर्ता हैं, कर्तृपद हैं, यह, सह, जनः। अगला प्रश्न है निश्चितम इत्यस्य पदस्य पर्यायपदम किम प्रयुक्तम। निश्चितम का पर्यायवाची ध्रुवम। निश्चितम का पर्यायवाची क्या प्रयोग हुआ है? सामान्यतः ध्रुवम। यद्यपि वही भी उसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ, लेकिन वही उसका निश्चित या सही सटीक अर्थ नहीं है, केवल उस अर्थ के लिए प्रयोग किया गया है। लेकिन ध्रुवम उसका निश्चित अर्थ है निश्चितम। ध्रुव तारे से इसको अगर हम जोड़कर देखें तो वहीं से है ध्रुव, यानी जो तारा उत्तर में सदैव रहता है वो कभी भी इधर से उधर नहीं होता है। यदि आप देखेंगे आसमान में तो एक चमकीला तारा उत्तर की तरफ होता है जिसे ध्रुव तारा कहा जाता है। वह उत्तर दिशा में ही आपको सर्वदा दिखाई देगा, वह अपने स्थान को बदलता नहीं है। उसके अतिरिक्त अन्य तारे हमें स्थान बदलते हुए दिखाई देते हैं। तो ध्रुवम निश्चितम स्थिर। कारणम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। कारणम इस पद का पर्याय पदम किम प्रयुक्तम क्या प्रयुक्त हुआ है? निमित्तम। संतुष्टम करिष्यति इत्यर्थे किम पदम श्लोके प्रयुक्तम। संतुष्ट करेगा इत्यर्थे इस अर्थ में, इति अर्थे किम पदम श्लोके प्रयुक्तम क्या पद श्लोक में प्रयुक्त हुआ है? परितोषयिष्यति। चित्तम इत्यस्य पदस्य पर्यायपदम किम प्रयुक्तम। चित्तम का पर्यायवाची क्या है? मनः। और मनः इति विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम प्रयुक्तम। ये एक विशेष्य पद है, मनः संज्ञा है, इसका विशेषण पद क्या प्रयुक्त हुआ है? अकारण द्वेषी। कौन सा मन? जो मन अकारण द्वेषी है। इस प्रकार ये आपका तीसरा श्लोक है जिसके प्रश्न इत्यादि हैं। अब हम चलते हैं चतुर्थ श्लोक की तरफ। चतुर्थ श्लोक है उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः परिंगित ज्ञान फलाः ही बुद्धयः। अन्वय यदि हम देखें तो उदीरितः अर्थः पशुना अपि गृह्यते हया च नागः च बोधिता वहन्ति परम पंडितः जनः अनुक्तमपि ऊहति यतः ते परिंगित ज्ञान फला बुद्धयः भवन्ति। क्योंकि वे परिंगित ज्ञान फल बुद्धि वाले होते हैं। कुछ इसमें संधि विच्छेद हैं आपके, जिसको हम कहें तो उदीरितोऽर्थः। पहला है उदीरितोऽर्थः। उदीरितः अर्थ है, उदीरितः अर्थ है। पशुनापि, पशुना अपि, पशुनापि, पशुना अपि। हयाश्च, हयाः च, हयाश्च, हयाः च। नागाश्च, नागाः च। अनुक्तमप्यूहति, अनुक्तम अपि ऊहति, अनुक्तमप्यूहति, अनुक्तम अपि ऊहति। परिंगित ज्ञान फला ही, पर इंगित ज्ञान फलाः ही। उदीरितः, अब शब्दार्थ है जो उदीरितः का अर्थ है उक्तः, कथितः, प्रकटितः। प्रकटित इसको किया गया है, ठीक है। गृह्यते प्राप्यते या स्वीक्रियते, ग्रहण किया जाता है जिसको। हयः अश्वः घोटकः, नागः हस्तिनः, गजः कर्णः, ये बहुवचन के प्रयोग हैं। हयः अश्वः घोटकः नागः हस्तिनः गजः कर्णः। ऊहति, ऊहति अनुमीयते, अनुमान करते हैं। इंगितम संकेतम, इंगितम संकेतम। तो ये इसके शब्दार्थ हैं। अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। अस्मिन् श्लोके उक्तम अस्ति, इस श्लोक में, अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में उक्तम अस्ति कहा गया है यत् कथितस्य अर्थम तु पशवः अपि ग्रहणम कुर्वन्ति। कथितस्य, कथित हुए का अर्थम, अर्थ तो पशवः अपि ग्रहणम कुर्वन्ति, पशु भी ग्रहणम कुर्वन्ति, ग्रहण कर लेते हैं। जो कहा जाए, बोलकर जिसको बताया जाए, जिसको प्रकट किया जाए, उस अर्थ को तो, उस शब्द के अर्थ को तो पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। यदि हमारे पास कोई पाला हुआ पशु है हमारा, उस पशु को हम कुछ कहते हैं तो वह भी उसको ग्रहण करता है। संसारे दृश्यते, अब देखे कहते संसारे दृश्यते, संसार में देखा जाता है। यत् के अश्वः गजः च इत्यादयः,
अश्व यानी घोड़े, गजः हाथी इत्यादि। यथा बोध्यन्ते, जब बोधित किए जाते, जब उनको कहा जाता, तथा भारम वहन्ति, तब वे भार को ढोते हैं। चलन्ति वा, अथवा चलते हैं। अर्थात क्या है? अर्थात पशवः निम्न कोटिकः जनाः वा, पशु यानी पशु और निम्न कोटि के जन, यदा यदा शब्दै वचनै वा कथ्यन्ते, जब जब शब्दों से या वचनों से उनको कथ्यन्ते कहा जाता है, तदैव कार्यलग्ना भवन्ति, वे तभी कार्यलग्न होते हैं, कार्य में लगते हैं। परंतु ये पंडितः विद्वांसः भवन्ति, जो पंडित या विद्वान होते हैं, ते कथनस्य प्रतीक्षां न कुर्वन्ति, वे कथन की प्रतीक्षा नहीं करते, अपितु विना कथनमेव अर्थम समवगच्छन्ति, बिना कथन के ही अर्थ को समवगच्छन्ति, समझ लेते हैं, बिना कथन ही, बिना कहे ही। तेषां बुद्धयः, उनकी बुद्धियां संकेतान अपि अवगंतुम समर्था भवन्ति, संकेतों को भी अवगंतुम समर्था, अवगंतुम समझने के लिए समर्थ होती हैं, वो संकेत भी समझ लेते हैं। तो इस श्लोक में क्या कहा गया? अत्र अस्मिन् श्लोके मूर्खाः जनाः पशवः इव दर्शिता, मूर्ख जन पशुओं की तरह से, पशवः इव पशुओं की तरह से दर्शिता दिखाए गए हैं। अथ च विदुषां महत्ता अपि प्रदर्शिता, और उन विदुषां विद्वानों की महत्ता भी प्रदर्शित की गई है। अब इस श्लोक का अन्वय की दृष्टि से अर्थ देख लेते हैं। उदीरितः अर्थ है यानी प्रकट किया हुआ अर्थ, किसी भी शब्द का प्रकट किया हुआ, कहा हुआ अर्थ, कहे हुए का अर्थ। पशुना अपि गृह्यते, पशु के द्वारा अपि भी गृह्यते, ग्रहण कर लिया जाता है, पशु के द्वारा भी जिसको ग्रहण कर लिया जाता है। हयः च नागः च, हय और नाग यानी घोड़े और हाथी। अश्वः गजः, बोधिता, बोधित होने पर, कहे जाने पर, वहन्ति, वहन करते हैं यानी सामान को ढोते हैं या चलते हैं, जो भी कार्य करते हैं। परम पंडितः जनः, पंडित जन अनुक्तम अपि ऊहति, अनुक्त को भी, अनुक्तम जो कहा नहीं है उसको भी, ऊहति अनुमीयते, अनुमान कर लेते हैं, याता है, क्योंकि ते वे कैसे होते हैं, ही निश्चित अर्थ में है, वे निश्चय ही परंगित ज्ञान फला बुद्धयः भवन्ति। परंगित, पर इंगित, दूसरे के द्वारा अंगित, इंगित किया गया, दूसरे के द्वारा संकेत भी जिसका दिया गया है, ऐसे संकेत को भी ज्ञान जानने के लिए, जानकर और फल प्रदान करने वाले, उसके अनुसार कार्य करने वाली बुद्धय, बुद्धियों वाले भवन्ति होते हैं। यानी वो केवल संकेत को भी समझ लेते हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार से शब्दों को कहने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इस श्लोक के जो शब्द, जो प्रश्न है उनको हम देख लेते हैं। प्रश्ना तृतीय श्लोक है, एक पदेन उत्तरत। उदीरितः अर्थः केन गृह्यते, उदीरित अर्थ, कहा हुआ अर्थ, केन किसके द्वारा, गृह्यते ग्रहण किया जाता है, केन पशुना, केन पशुना। पंडितानां बुद्धयः कीदृशः भवन्ति, पंडितों की बुद्धि कीदृशः भवन्ति, कैसी होती है, पंडितों की बुद्धि कैसी होती है। परिंगित ज्ञान फलाह, यानी पर, दूसरे के द्वारा संकेत भी दिया गया, उसको जानकर फल प्रदान करने वाली, उसको जानने रूपी, उसके ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। बोधिता के वहन्ति, पूर्ण वाक्य में उत्तर है। बोधिता, बोधित किए हुए, के वहन्ति कौन, हयः च नागः च, बोधिता हयः नागः च वहन्ति। पंडितः जनः किम गृह्णाति, पंडित जन क्या ग्रहण कर लेता है, अनुक्तमपि अर्थम, अनुक्तमपि अर्थम, पंडितः जनः अनुक्तमपि अर्थम गृह्णाति। श्लोकात् क्रियापदानि तेषां कर्तृपदानि च चित्वा लिखत, श्लोक से क्रियापद और उनके कर्ता पद चुनकर लिखिए। उसी तरह से श्लोक में यदि हम ध्यान से देखें तो गृह्यते, ग्रहण किया जाता है, क्या ग्रहण किया जाता है, अर्थः, अर्थ। तो गृह्यते क्रिया है और अर्थ है इसका कर्ता है। वहन्ति फिर है वहन्ति, वहन करते हैं कौन, हयः च नागः च, तो हयः नागः ये दोनों इसके कर्ता हैं वहन्ति के। हयः वहन्ति, नागः वहन्ति, क्रिया एक है और कर्ता इसके दो हैं। अनुक्तमप्यूहति पंडितो जन, ऊहति अनुमीयते के अर्थ में आया, जो है अनुमान कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं, सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। ऊहति कौन, जनः, पंडितः जनः, पंडित उसका विशेषण है, जनः। तो ये क्रिया है, गृह्यते, वहन्ति और ऊहति। गृह्यते क्रिया का करता है अर्थः, वहन्ति क्रिया का करता है हयः नागः दो, और ऊहति क्रिया का करता है
पंडितः जनः, यानी जनः पंडितः तो उसका विशेषण हो जाएगा। करिणः इत्यस्य पदस्य पर्यायपदम किम प्रयुक्तम, करिणः अर्थ में क्या पर्यायवाची प्रयुक्त हुआ है? नागाः, क्या प्रयोग हुआ है? नागाः। मतयः इत्यस्य पदस्य पर्यायपदम किम प्रयुक्तम, मतयः का पर्यायवाची क्या प्रयोग हुआ है? बुद्धयः, क्या प्रयोग हुआ है? बुद्धयः। अवगच्छति इत्यर्थे किम पदम श्लोके प्रयुक्तम, अवगच्छति समझ लेते हैं, जान लेते हैं, जान लेता है, इस अर्थ में क्या पद प्रयुक्त हुआ है? ऊहति, क्या हुआ है? ऊहति। अश्वः इत्यस्य पदस्य पर्यायपदम किम प्रयुक्तम, अश्वः घोड़े, इसके अर्थ में क्या प्रयोग हुआ है? हयः। और बुद्धयः इत्यस्य पदस्य विशेष्य पदस्य इति विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम प्रयुक्तम, एक विशेष्य पद है जिसका विशेषण पद क्या है? बुद्धय, कैसी? परेंगित ज्ञान फलाह, परेंगित ज्ञान फलाह, ये इसका जो है विशेषण है। तो इस प्रकार ये तीसरा और चौथा श्लोक है आपका। अगले भाग में हम 5वां 6ठा श्लोक पढ़ेंगे और अंतिम भाग में बाकी के चारों श्लोक हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए विराम। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।